हेलो वेलकम बैक टू नर वीडियोस। तो अभी हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि अभी एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, अब यहाँ से प्लान क्या बन सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को अभी नई दिखी हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से देखो मार्केट में डेटा चेंज होता है, हमें चेंज होना पड़ता है। यही ट्रेडर की ज़िंदगी है। ठीक है, अगर मार्केट में प्राइस डेटा जो है स्क्रीन के सामने वो चेंज हो रहा है और आप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो आप में कमी है। ठीक है, तो फिर आप गैम्बलर साइड में आ जाओगे, तो आप जिद पकड़े बैठ जाओगे। तो आपको ये नहीं समझ आता है, आप इस मार्केट में एक छोटा सा मतलब कि जो ड्रॉप होता है पानी का वो भी नहीं है हम। ठीक है, तो ऐसा बोलना कि एक ही चीज़ में अटके रहो अटके रहो अटके रहो अटके रहो, तो उसका कहने का मतलब है कि आप मार्केट को और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, मार्केट का कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, सवाए मार्केट मेकर्स के। अगर आप मार्केट मेकर हो तो करो, आपने बायस जो है वो बना कर, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट को इधर लेके जाना उधर लेके जाना। ठीक है, तो बात यह है अभी है भी हम बुलिश ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बुलिश हैं, मैं तो पहले से था। ठीक है, मैं ये सारे रेंज में बुलिश ही रहा हूँ, बेरिश तो था ही नहीं मैं। ठीक है, तो अभी भी हम बुलिश ही हैं, बट बात यह है कि अब हम कितने बुलिश हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरी बात इस पे है कि अब हम कितने बेरिश हैं, क्या हमें दोबारा नीचे को प्राइसेस यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी बात। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले कि हैज़ द बॉटम फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बॉटम बन चुका है यहाँ पर और नीचे जा सकता, प्राइस नहीं जा सकता। तो उसके पीछे 100 ईयर्स का मार्केट रिसर्च है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। एक ही चीज़ दिखाऊंगा, आप वहीं पे समझ जाओगे अच्छे से। उसके बाद में क्या ऑल्टकॉइन में दोबारा से नए लो बन सकते हैं, क्या बिटकॉइन में दोबारा से नए लो बन सकते हैं, दोबारा से जो भी बिक मारिस के नीचे जा सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हेन वी विल सी अ पोर्टफोलियो रेड बोला है, देखो मैंने यहाँ पे व्हेन वी विल सी अ पोर्टफोलियो ग्रीन। ओके, तो रेड तो ऑलरेडी है, तो कब देखेंगे ग्रीन उसका मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा, वो एक सिचुएशन के हिसाब से कब चीज़ें बनती हैं ग्रीन होने की। ठीक है, गाइड फॉर द न्यू बायर्स ओल्ड बायर्स। ठीक है, अब जिन्होंने पहले पोजीशन बना रखी है उनका 40-50% 80% डाउन है पोर्टफोलियो, वो क्या करें, और जिन्होंने अभी नई पोजीशन बनानी है, ठीक है, वो क्या करें, उसके प्रॉपर मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद टॉप ऑल्ट के आखिर में डिस्कस करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए, वो आपको करंट मार्केट में स्टैंस कैसे बनाना है अपना, ठीक है, वो उसके लिए हेल्प करेगी। बट लास्ट में क्योंकि कौन से कॉइन्स, अब कॉइन्स पे भी ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाकी नॉलेज जो जितनी मर्जी, अगर कॉइन्स आपने सही नहीं पकड़ा होगा तो भाई आपकी नॉलेज सिर्फ की सिर्फ पानी में जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हैज़ बॉटम फॉर्म और नॉट। ठीक है, तो देखो ये बिटकॉइन का चार्ट है। ठीक है, ये बड़े वाला चार्ट, जो वेट करो मैं ना बड़े वाला चार्ट निकालता हूँ इसका, वो रहेगा हमारे यहाँ पर बिटस्टैम्प पे। बिटस्टैम्प पे जो यहाँ पे डेटा काफ़ी पुराना रहता है। ठीक है, तो बड़े वाला चार्ट है, यहाँ पे एक चीज़ लगाएंगे हम SMA वीकली 200 SMA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पिछले 10 साल का डेटा होगा, आई थिंक सो। ठीक है, 10 साल से ऊपर का ही है, तो ऑलमोस्ट है ये 10 साल का। तो यहाँ पर देखो जब भी मार्केट ने बॉटम किया, ठीक है, यहाँ पर पहला बॉटम था। ठीक है, 200 वीकली मूविंग एवरेज पे था। उसके बाद कोविड क्रैश आया, मार्केट ने बिल्कुल एकदम से ही बहुत बड़ा क्रैश दिया, और मतलब कि और यहीं पर ही 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ही जा करके उसने वो विक मारी, उसके पास स्टे किया, अप ट्रेंड बनाया और दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गया था। बॉटम 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास बना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बॉटम बना था वो यहाँ पे बना था। FTX का बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लूना का हैक चल रहा था। ठीक है, तो क्रैश आया, उसके बाद डंप यहाँ से रिटेक्स के नीचे आया, तो यहाँ पर गया, तो मतलब कि 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है, उसके बाद से इसने हमेशा अपना बॉटम बनाया है मार्केट ने। तो उसके बाद में रिसेंटली अभी जो डंप आया है, ये तो अभी नो वेयर कहीं भी 50,000 एक मिरर लेवल था। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ से बाउंस हुआ है। ठीक है, तो फिर तो बात पता क्या है, अब बात यह है क्या हमें दोबारा से लोज नीचे देखने को मिल सकते हैं, फिल आउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसके चांसेस हैं अभी भी। ठीक है, क्योंकि देखो वॉर की अभी तो बात होनी शुरू हुई है। ठीक है, तो वॉर स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। 20 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में जो पहला हफ्ता है, 7-10 सितंबर के बीच में, ये जो 15-20 दिन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें चांसेस हैं कि वॉर एक प्रॉपर फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाए, जो भी इजराइल और उनका है। ठीक है, ईरान। ठीक है, तो उनका हो सकता है।
तो अगर वो चीज़ होती है तो हमें दोबारा से एक क्रैश देखने को मिल सकता है जो कि जाएगा यहाँ पे 40,000 के आसपास, और तब तक धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वीकली मूविंग एवरेज 40,000 तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर आए, टेक डंप, और उसके बाद में जो एक्चुअल में बॉटम बने तो फिर वो प्रॉपर सारा बने। ठीक है, और देखो ये चीज़ जो है ना, ये कोविड क्रैश से तो अलग ही है। ठीक है, कोविड क्रैश का क्या था, कोविड क्रैश एक मतलब कि ऑल टाइम हाई पे प्राइस होना गया था, यहाँ पर जाके थोड़ा क्रैश आया था। ये पहले से ही यहाँ पर 600 तक गया था, यहीं पर रिसेंट क्रैश, और काफ़ी 60-70% का क्रैश था ये। ठीक है, और उस वक्त चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हो गई थी। तो अभी वैसी चीज़ें हुई नहीं है जैसे कोविड की, तो मतलब कि हमारे घर में आ गया था ना, राइट। मतलब कहने का मतलब कि हमें उसका एहसास हर दिन हो रहा था, आसपास सराउंडिंग्स में हर जगह पर देखने को मिल रहा था। तो वैसी सिचुएशन अभी नहीं बनी है, जिस करके उस सिचुएशन के हिसाब से जो क्रैश आया था, ठीक है, वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गई है। तो यहाँ पर जो डंप आया, अभी स्टॉक मार्केट्स में भी इतना बड़ा डंप नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ पर डंप कब आएगा, जब मेरे को लगता है 20 अगस्त से सितंबर के मिड में हमें एक वॉर सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो मे भी हमें यहाँ पर बिटकॉइन देखने को मिले 42,000 के आसपास। ठीक है, तो वो बाइंग अच्छी रहेगी। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर हम देखें ना लो टाइम फ्रेम पे, तो लो टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है, इसकी डेली ग्रोथिंग काफ़ी अच्छी है, पर ये जो दोबारा भी नीचे आ सकती है। ठीक है, फिल आउट करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये तो बाउंस आया था। ठीक है, ये बाउंस इसलिए आया क्योंकि अब जैसे जब ट्रांजिशन होती है ना अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, तो बुल्स पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी हैवी वॉल्यूम देखने को मिला था मैं यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो वही सीन है, यहाँ पर इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, और जब तक हम ये वाला लेवल जो है ना, यही वाला जो लेवल है, ये क्या है, 60,000 के ऊपर नहीं ना चल जाते, जब तक 60,000 के ऊपर नहीं ना चल जाते, तब तक हम यही नहीं कह सकते कि हम यहाँ से न्यू ATH जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें होगी जियो पॉलिटिकल। ठीक है, और उसके ऊपर जो सेंटीमेंट्स वो भी ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वोट काम नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट पूरी सेंटीमेंट के बेस पे चलेगी, तो यहाँ पर काम आएंगे सिर्फ मूविंग एवरेज से हाई टाइम फ्रेम के, जैसे 200 वीकली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हर बारी वही होगा, जब भी बड़ा कोई भी डंप आया, क्रैश आया, तो मार्केट ने 200 वीकली मूविंग एवरेज कोई सपोर्ट बनाया, वही एक हमारे लिए एक सटीक इंडिकेटर इन्फॉर्मेशन रही है। ठीक है, आप SPX भी उठा लो, तो SPX पे भी देखेंगे तो वीकली 200 मूविंग एवरेज देखोगे तो यहाँ पर ही आया था। अब कोविड क्रैश आया था, इसके नीचे ही आया था। अब लेमन ब्रदर्स का जो आया था 2008 में .com बबल आया, तो उसके बाद में भी लेमन ब्रदर्स का जो आया था, ठीक है, फाइनेंशियल स्कैम जो भी था बैंकिंग का, उसका हाउसिंग का, ठीक है, उसके नीचे ही गया है। ठीक है, यहाँ पर गया तो इसके ऊपर जब रिक्लेम हुआ तो फिर से हमें पंप देखने को मिला। 200 वीकली मूविंग एवरेज जो भी है ना, जितने भी हैं, वो सारे के सारे हर बारी इसने मार्केट ने इसको सपोर्ट किया। तो अभी यहाँ पर भी देखें SPX जो है वो यहाँ पर है 200 वीकली मूविंग एवरेज होगी इसकी 4600 तक। तो मे भी यहाँ तक ये वॉर की सिचुएशन अगर बनती है, फ्लैश डंप आता है, तो यहाँ पे फिर हमें क्रिप्टो, हमें बिटकॉइन 40,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ओके, तो वही सीन है। कितना % डाउन हो जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें करंट मार्केट प्राइस से, तो 10-15% और। ठीक है, अभी कितना और ऑलरेडी हो चुका था, टॉप से देखें तो 8% हुआ। तो वही सीन है, फिर बिटकॉइन का चांस बन सकते हैं 40,000 के आसपास आने की, जो कि वीकली 200 मूविंग एवरेज के पास पड़ता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी। अभी बॉटम, क्योंकि पहले बॉटम के ऐसे सीन नहीं थे, बॉटम की तो बात ही नहीं हो रही थी पहले तो साइडवेज की बात हो रही थी। अब बॉटम की इसलिए होने लगी क्योंकि अभी मार्केट में जो बाहर सेंटीमेंट चल रहे हैं और जो जियो पोलिटिकल जो सीन जब हर जगह जो चल रहा है, उसके बेस पे अभी क्रैशेस होने शुरू हो गए। और जब क्रैश होने शुरू हो गए तो अभी हमें माइंडसेट बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, एक एक्यूमुलेशन से हम बॉटम की नज़र से देखना पड़ेगा। तो बॉटम का पहला डंप आया है, तो दोबारा से लो वो टेस्ट भी हो सकते हैं। ओके, वहाँ पर हो सकता। तो अगर हम BTC का बात करें तो फिर क्या हो सकता है, क्या BTC वहाँ से बाउंस करेगा? तो BTC वहाँ से बाउंस बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, और क्या हमें वहाँ से ऑल्ट्स जो है बाउंस की करते हुए देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और ऑल्ट्स ज़्यादा हर्ट होंगे। ठीक है, ऑल्ट्स ज़्यादा होंगे। BTC जितना गिरेगा ना, और ये जो बाइंग डिप होगी ये BTC के लिए ही होगी। ठीक है, ऑल्ट्स के लिए नहीं होगी। ऑल्ट्स हम ऑल्ट्स सब कर सकते हो, वो ऑल्ट्स रिस्की बाय रहेगा, BTC ज़्यादा सेफ बाय रहेगा।
ठीक है। तो तब मैं ऑल्ट्स की बात करूँगा, बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के एंड में कि ऑल्ट्स कौन से बाय कर सकते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर जब इतना डंप आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से डोमिनेंस जो होगा, बिटकॉइन डोमिनेंस वो 60-62 तक पहुँच जाएगा मेरी नज़र में। ठीक है। तो फिर ऑल्ट्स जो है पूरा का पूरा BTC को ही बचा रहे होंगे। ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस करना था ऑल्ट कॉइन्स का बॉटम बिल्कुल लग सकते हैं। जैसे कोई भी ऑल्ट कॉइन उठा लो, कौन सा उठाएं, चलो ऑन्डो ले लेते हैं। ठीक है। जैसे ऑन्डो का हुआ है तो अभी वीकली क्लोजिंग बची है मेरे भाई, अभी वीकली क्लोजिंग बची है। तो डेली क्लोजिंग इसकी ठीक है, इसका वॉल्यूम अभी इतनी खास नहीं हुई है, वीकली क्लोजिंग बची है। ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे जा रहा है, ये नीचे हो जाए क्लोजिंग और हमें प्राइस और नीचे देखने को मिले ऑन्डो का। ठीक है। तो ये इसी ऑन्डो ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, इन ऑल्ट्स पे आप नज़र रख सकते हैं। तो वही से दोबारा से विक ये दोबारा फिल हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और वीकली क्लोजिंग अभी बची है, मेन वीकली क्लोजिंग। अगर वीकली क्लोजिंग ऐसे बुलिश होगी तो फिर चांसेस नीचे बिल्कुल न्यू लो बनाने के कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ तक इसके आसपास थोड़ा सा हायर लो बना के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ऑल्ट्स का बिल्कुल सीन है, BTC का भी बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद में व्हेन वी विल सी अ पोर्टफोलियो ग्रीन, पोर्टफोलियो जो ग्रीन उसके चांसेस लास्ट क्वार्टर पे आ गए हैं। पहले मैं विश्वास कर रहा था कि हम थर्ड क्वार्टर में होंगे, बट थर्ड क्वार्टर में ये वॉर की सिचुएशन सब कुछ होगी। ठीक है। मेरे को नहीं पता था इसका इतना बैक पड़ेगा। ठीक है। और फिर लास्ट क्वार्टर ही हमारे पास पड़ा है, उस वक्त ट्रम्प जो होगा ना, देखना ट्रम्प से काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो पे एक इम्पैक्ट आएगा जब ट्रम्प जीतेगा, और मेरे को लगता है ट्रम्प ही जीतेगा। ठीक है। उसके बाद में जो सीन है, CZ है, वो भी जेल से रिहा होंगे। ठीक है। तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट क्वार्टर काफ़ी बुलिश लग रहा है, तो सितंबर अगस्त जो है काफ़ी बेरिश लग रहा है, लास्ट क्वार्टर काफ़ी बुलिश लग रहा है। ठीक है। तो गाइड फॉर द न्यू बायर्स एंड ओल्ड बायर्स, देखो अभी हम बात करें अभी न्यू बायर्स और ओल्ड बायर्स की। ठीक है। अगर ओल्ड बायर्स हो तो आपका पोर्टफोलियो मोर देन 50% तो डाउन होगा ही। ठीक है। मेरा भी है। ठीक है। तो 50% तो डाउन होगा ही मिनिमम। BTC में भी हो तब भी अगर आप देखोगे 33% डाउन होगा ही आपका। ठीक है। तो पोर्टफोलियो डाउन है। ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड बायर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास न्यू मनी है, ठीक है, कहीं से आपके पास कैश फ्लो पड़ा है, तो आप वेट करो अगस्त एंड के सितंबर में के। ठीक है। जब हम लोअर प्राइस में भी हमें देखने को मिले यहाँ पर 40,000 के पास, तो यहाँ कहीं इसकी बाइंग करने की कोशिश करना, अभी मत बाय करना। अभी जो चीज़ें 50-60% हो चुकी हैं, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी एक तरह के डाउन ट्रेंड में है, तो अब डाउन ट्रेंड में 50-60% पंप आ रहा है, डेड कैंड बाउंस आ रहा है, तो उस पर थोड़ा बाय करोगे। कल बाय करने का मौका था, कल बाय करते, आज प्रॉफिट बुक करते। ये ट्रेड बननी थी इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, अगर आपके ऑल्ट कॉइन बहुत पसंदीदा है, उन पर 50-60% की डिप आई, वो कर सकते थे। ठीक है। मैं वैसे ट्रेडर के माइंडसेट से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके चांसेस नीचे जाने के बिल्कुल हैं। और ठीक है। और बस वही है, मैंने बताया जब 60 के ऊपर नहीं आते, ठीक है, तब तक नहीं रहेंगे। और जब तक वॉर सिचुएशन ठंडी नहीं पड़ती, कुछ नहीं होती, वो नहीं रहेगी। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वॉर सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि वो बुरी सिचुएशन बन सकती है। बाकी डिपेंड करता है क्या होता है, सारा का सारा वॉर सिचुएशन के ऊपर ही रहेगा। तो ये वाला क्रैश कोविड से भी ज़्यादा बदतर हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम यहाँ आ गए तो 43% का हो जाएगा बहुत ही कम दिनों में। ठीक है। और फिर मे बी हमारे और डाउन जा सकते हैं। ठीक है। ये तो ओल्ड बायर्स का हो गया। तो बाकी जो पोजीशन आपको होल्ड करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 महीने बाद आपकी जो कॉइन्स है मिनिमम 3 to 5 ईयर्स होंगे अगर आपके पास अच्छे कॉइन्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि न्यू बायर्स के लिए। भाई न्यू बायर्स के लिए तो वैसे कल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है। कल तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। तो इन्होंने जिन्होंने भी आपने बाय किया है यहाँ पर, अगर नहीं किया तो कर सकते थे, मैंने टेलीग्राम पे हर जगह डाला था। आपको तो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस है आगे जा कर के। तो आप तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे तो अभी भी सेंसिबल नहीं है, नीचे थोड़ा आने दो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 5-10% नीचे आए, यहाँ पे बाय कर सकते हो। उसके नीचे फिर जितने भी रहेंगे आपको तो DC ही करना है। नेक्स्ट 30-40% डाउन मूव पे आपको DC ही करना है। तो अब हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स की। ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अब ऑल्ट कॉइन चेंज होंगे मार्केट के हिसाब से। जिन्होंने अभी
ओके देखो मार्केट में डंप आया, जिन्होंने रिकवरी ज़्यादा दिखाई उन पे बेट करना पड़ेगा हमें, और जिन्होंने नहीं दिखाया उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट सिचुएशन चेंज हो रही है ना, मार्केट की सिचुएशन अब वॉर बेस्ड हो गई है, न्यूज़ बेस्ड हो गया, तो उसके हिसाब से किसने परफॉर्म किया तो उन पे नज़र रखनी पड़ेगी। तो ऐसे नैरेटिव शिफ्ट होते हैं, मनी फ्लो ऐसा शिफ्ट होता है, ठीक है, एकदम से बिल्कुल सारा का सारा आपको अपने रूल्स चेंज करके दोबारा बनाने होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइव डेटा जो मार्केट के सामने चल रहा है। यही तो ट्रेडर की खासियत है, इसी को तो ट्रेडर बोलते हैं, और किसको बोलते हैं। लोगों को लगता है हाँ एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहो, आप बेवकूफ़ हो, ठीक है, मैं भी अगर पकड़ के बैठा रहूँ तो मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ। तो यहाँ पर देखो तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना, यहाँ पे इसके ऑन्डो के जो बाइंग लेवल्स रहेंगे, पहला रहेगा 0.36 के पास, ठीक है, दूसरा रहेगा 0.5 के पास, ठीक है। तो ये जो जोन है सारा का सारा इसका ऑन्डो का ये बाइंग ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा ये बाइंग ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हमें इसके जो टारगेट्स देंगे मिनिमम 5 to 10x मानकर चलो, ठीक है, ऑन्डो का, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन जो है मेरी नज़र में वो है GFI भी RW का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है। डेली का इसने आई थिंक MA तोड़ दिया है, अब नीचे आने के इसके चांसेस हैं भाई, ये तो एक तरह का डेड कैप बाउंस अगर मार्केट नीचे आती है तो $1 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है 0.8 से लेकर के ये जो जोन है 1.3 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इसकी बाइंग बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो GFI दूसरा कौन होगा। तीसरा कौन अगर हम देखें तो वो है नियर भी इसने सपोर्ट बड़ा तोड़ दिया है, तो इसका जो पहला लेवल है वो 2.7 के पास, दूसरा लेवल जो रहेगा वो यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है 2.2 के पास, 2.2 से 2.8 के बीच में नियर आप उठा सकते हैं। तो ये तीसरा कॉइन रहेगा। चौथा कॉइन अगर मैं देखो तो GLM में ट्रेजरी के लिए बोल रहा हूँ, तो GLM का सीन बन सकता है यहाँ पर आने का, जो कि 0.2 से लेकर 0.28 के बीच में GLM को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे बीच में मैंने कॉइन मिस कर दिया, नॉट कॉइन भी अच्छा है, पर नॉट कॉइन का डेटा भी इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसमें मैं कन्विक्शन से बोल नहीं सकता, ठीक है। लेयर 2 में देखना तो मैटिस सही रहेगा सबसे ज़्यादा, करंट मार्केट प्राइस और $20 के बीच में, ठीक है, ये जो रेंज है यहाँ से, ठीक है, ये जो रेंज है सारे के सारे यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अगर आप न्यू मनी के साथ आते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो हमारा आगे पोंकी, क्योंकि पोंकी ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिएक्शन दिया है। मीम कॉइन भी हमें पकड़ना पड़ेगा, कोई मीम कॉइन के बिना हमारा पैसा नहीं बनने वाला। तो अगर इसको तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मतलब कि इसको तो काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पर आना पड़ेगा 0.52 पे ऊपर, तो फिर जाके ये बुलिश रिक्लेम होगा इसका। ये तो दोबारा से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 0.14 के आसपास, ठीक है। 0.2 से लेके 0.14 के बीच में इसकी बाइंग रहेगी पोंकी की, तो इसका भी 5-10x मान कर चलो, ठीक है। तो इसके बाद मैं कॉइन देखूंगा तो ENS देखो, ENS में डेली हमें तोड़ दी, हमें को लग रहा है कि इसको होल्ड करेगा, इसको होल्ड नहीं किया उसने, तो ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन ही है ENS का, ठीक है। तो इसका भी अगर जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, मे भी दोबारा नीचे देखने को मिले, जो कि रहेगा $10 के आसपास, ठीक है, तो फिर हमें ऐसे ऊपर जाते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी की सारी बाइंग उसके लिए है, न्यू मनी के लिए। इसके बाद में और कॉइन देखें तो HNT ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो रिसेंटली इसको ना ये वाला तोड़ना लेवल पड़ेगा 5.7 का, तभी ये पूरा अच्छे से ना पूरा फ्लो आउट करेगा ऊपर से, फिर ये 5-10x का तक का टारगेट रहेगा इसका, पहले रहेगा $12 रहेगा, फिर 20 और फिर ये 30 के आसपास, ठीक है। इसका जो 5.7 का लेवल तोड़ेगा, तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छे से होल्ड किया, चार्ट इसका ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है इसका HNT का, ठीक है। तो बट अगर हम वैसे ही दोबारा से डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर HNT का सीन बन सकता है दोबारा नीचे आने को, तो मे बी हमें HNT देखने को मिले 2.2 के आसपास, ठीक है। तो फिर मतलब कि ये सारा का सारा एरिया जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ है, 2.2 से लेकर के $3 के बीच में HNT को उठा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी यहाँ से हमें देखने को मिलेगी सारी की सारी डिप, वो हमें बाय कर सकते हैं आप। HNT हो गया। उसके बाद में HNT के बाद में जो कॉइन है एक और है मेरे नज़र में, वो है सोलाना ने BTC पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है, अब USD पे भी इसने 120 का होल्ड किया है, बट अगर ये दोबारा से नीचे बहुत बार इसको टच कर चुका है, तो ये दोबारा टूटा, फिर नीचे हमें 80 के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर सोलाना जो रहेगा 70 से लेकर के $90 के बीच में इसको बाय कर सकते हैं हम, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। रे जो है, रे देखो, रे थोड़ा इसका मार्केट कैप छोटा है, ठीक है, मार्केट कैप रे का काफ़ी छोटा है, तो फिर उसके हिसाब से देखा कि सोलाना $80 के पास है, तो फिर रे हमें
ये वाले लोज जो है यहाँ तक देखने को वैसे 0.5 से लेकर 0.8 तक, ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो वो रहेगा। अब जिन्होंने, मैं वो चीज़ ये न्यू बाइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो जिन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखे हैं आप बस होल्ड ही करो। आप नई पोजीशन बनाने के बाद सोचो कि मैं यहाँ पे बेच दूँ, दोबारा नीचे खरीद लूँगा, पता नहीं ना दोबारा आएगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आया तो फिर नया पैसा अगर पास है तो वो लगाओ, नहीं है तो आप जो है ऑलरेडी इसको होल्ड कर रखो, ठीक है, बस उसको सर्वाइव करो बस। अब यही सबसे बढ़िया वो है मेथड है। अब रूने की बात करें, रूने ने बड़ा सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा है, रिक्लेम कर रहा है, ठीक है। तो रूने अगर मान लो वीकली इसके ऊपर ही रहता है तो फिर रूने का बॉटम यही बन जाएगा, ठीक है, यही ज़्यादा। अगर बीटीसी नीचे फ्लैश डंप करता है तो फिर रूने हमें देखने को मिल सकता है 1.8 के आसपास। तो यहाँ पर रूने बहुत ही एक बढ़िया डील रहेगी यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि रूने बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था रूने ने, ओके। तो वही सी ना, रूने काफ़ी अच्छा भी है, ओके। तो ये सारे कॉइन्स हो गए मेरी नज़र में। अगर हम और देखें तो आवे भी अच्छा है, DeFi में पकड़ना तो आवे सबसे बेस्ट है, ठीक है, और आवे सबसे बेस्ट है। और इसके देखें तो इसका क्या हो सकता है, ये वाला अगर जाता है तो यहाँ तक देखने को मिल सकता है हमें 58 के पास में, वहाँ से लेके 80 से 58 के बीच में कर सकते हैं। इसका मेरे को लगता है $300-400 का मैं इसका टारगेट मांग के चल रहा हूँ। ये अच्छा परफॉर्म करेगा जैसे ब्रेकआउट करेगा उसका, और मतलब कि ये प्लेटफॉर्म भी काफ़ी तगड़ा है आवेगा, आप देखोगे तो, ठीक है। तो इसके हिसाब से और तो मेरी नज़र में दिखने रहे हैं, ठीक है, कि मैंने कॉइन बताया था ZKML काफ़ी अच्छा, और उसने भी परफॉर्मेंस दिखाई, इसका मतलब ये कॉइन काफ़ी जेन्युइन है फिर ये, ठीक है, ये कोई शिटकॉइन बिटकॉइन नहीं है। 70% का इसने पंप दिखाया, रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो IMX भी अच्छा है, IMX की रिकवरी इतनी खास नहीं रही है, ठीक है, पर IMX इथीरियम के इकोसिस्टम के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। आपके पास फालतू फंड बढ़े तो IMX में लगा सकते हैं। इसका बाइंग प्राइस 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में रहेगा, ठीक है, $1 के नीचे अच्छा बाय है IMX, ओके। सो आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि जो नया नैरेटिव है उसके बेस पे हम कैसे कर सकते हैं प्ले, ठीक है। तो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पे देखो डोमिनेंस जो है ना, BTC डोमिनेंस का बहुत ज़्यादा चांस है कि BTC डोमिनेंस जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है अच्छा खासा, ठीक है। तो बस इसका इन्वैलिडेशन यही रहेगा, हमें ये 55.3 ये जो लास्ट लो था ना, ये वाला सपोर्ट है, हमें ये तोड़ना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट टूट गया फिर चाँद थोड़े थोड़े बेरिश होने शुरू हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बेरिश के टूट गया फिर नीचे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये सीन है, नहीं तो वैसे तो बुलिश ही लग रहा है, तो इसको लग रहा है अगर 62 तक जा सकता है जैसे वॉर सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो जो आसपास सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से आपको प्राइस के साथ फंडामेंटल का मिला के हमें अब ट्रेडिंग डिसीजन बनाना होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो मैंने यहाँ पे ये 24 जून को डाला, इससे पहले भी आई थिंक मैंने मई में भी डाला था, जब ये बना रहा था कि ये बुलिश कंटिन्यूशन है, तो वो बिल्कुल वही चला है, ठीक है। और उसको डोमिना 55% के पास में था, ठीक है। एंड यस एंड या यू कैन जॉइन टू आवर ट्विटर, और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो लिस्ट होगी ना, प्रॉपर वॉच लिस्ट जो सब रहती है, ठीक है, ट्रेडिंग आइडियाज़ जो रहते हैं, ट्रेड सब कुछ जो पहले अपडेट फटाफट जो मार्केट में एकदम से डंप कुछ भी होता है तो उसकी अपडेट वो पहले टेलीग्राम ट्विटर पर ही जाती है, एंड यू कैन जॉइन देम टू स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।